नमस्कार दोस्तों। 4360 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कैसे 1600 से 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करते करते भारत में शासन संभाल लिया। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ कंपनी को पहली बार ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाया गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हम देखेंगे 1784 से 1858 तक का वो सफर जहां धीरे धीरे कंपनी से पावर छीनी गई और अंत में आया ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन। लेट्स बिगिन विद पार्ट टू, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड क्राउन रूल बिगिन। तो ये शुरू होता है सीधे पिट्स इंडिया एक्ट से। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले का जो चार्टर एक्ट था पिछले पार्ट में, वो था 1773। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट आया वो था पिट्स इंडिया एक्ट, जो आया था 1784 में। ये बात पहले याद रखनी है हमें कि 1784 वाला जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1773 के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट था। तो अब याद कैसे रखेंगे? तो देखो, पिट्स में हमने डबल टी पकड़ा, डबल टी पकड़ लिया। अब ये ऐसे बनता है डबल टी, तो इसको हम 11 भी मान सकते हैं ना, डबल टी 11 ही जैसा है, सिंपल। तो हमने डबल टी को माना 11। ओके। अब 1773 जो पिछला चार्टर एक्ट था उसमें हम 11 अगर जोड़ देंगे तो 1784 बन जाएगा, सिंपल। 1773 में 11 जोड़ देते हैं तो कौन सा एक्ट आएगा? 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स में डबल टी आता है तो इसी को हम ऐड करेंगे, सिंपल। तो हमको ये याद हो गया कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। दूसरी ट्रिक क्या याद करेंगे? 11 को हमने पकड़ा था तो 11 से हम याद करेंगे कि हमारे पास 11 बोर्डिंग पास है, सिंपल। कितने बोर्डिंग पास है? 11। 11 बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास में प्लेन की टिकट। तो बोर्डिंग से हम याद रखेंगे BOARD, बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मीन्स स्पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखो, आओ देखते हैं हुआ क्या था। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अधिक नियंत्रण हेतु पारित हुआ था ये एक्ट। डुअल कंट्रोल, दोहरा शासन प्रारंभ हो गया, कंपनी प्लस ब्रिटिश सरकार। कैसे हुआ? बाई क्रिएटिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 11 से याद रखा था, बोर्डिंग पास से बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मीन्स पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। क्यों की थी ब्रिटिश ने? पॉलिटिकल अफेयर के लिए। इसको कौन देख रहा था? ब्रिटिश देख रहे थे, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से जो चल रहा था वो अभी भी कंटिन्यू था, लेकिन अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर देखेगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके द्वारा संचालित किया जा रहा था? कंपनी के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश के द्वारा। तो ये याद कैसे रखेंगे? तो बी से बोर्ड आ रहा है, बी से ब्रिटिश आ रहा है, मीन्स बी, बी, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश। सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी से कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी, सी किस लिए? कॉमर्शियल के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए? पॉलिटिकल अफेयर के लिए। सिंपल है। आगे आओ देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन को मजबूत किया गया। एग्जाम अलर्ट, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इससे? तो फिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो ड्यूअल कंट्रोल वाया क्रिएटिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाने के बाद डबल कंट्रोल कर की स्थापना की गई इंडिया में, ठीक है। कैसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या देखेगा? पॉलिटिकल अफेयर देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके द्वारा चलाया जा रहा था? ब्रिटिश के द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के द्वारा। मीन्स इंडिया का पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल चीजें हैं इंडिया में हो रही हैं उसको ब्रिटिश देखेगा बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसको कंपनी देखेगी। मीन्स दोनों लोग शासन करेंगे लेकिन अलग अलग चीज देखेंगे, सिंपल है। मीन्स ड्यूअल शासन स्थापित हो गया, ब्रिटिश और कंपनी दोनों शासन करने लगे। अब आओ, किस एक्ट के द्वारा? 1784। कैसे याद किया था? 1773 में 11 जोड़ा था, ठीक है। 11 कहाँ से उठाया था? फिट्स से, डबल टी से। आ गया था 1784।
अब आओ आगे देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा आया था। दूसरा था 1813 चार्टर एक्ट। कैसे याद रहेगा, देखते हैं पहले इसमें हुआ क्या था। तो भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन को छोड़ के, मतलब चाय पे और ट्रेड विद चाइना पे अभी भी कंपनी की, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी। लेकिन बाकी चीजों पे, इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। अब और भी कंपनी और भी लोग ट्रेड कर सकते हैं। पहले क्या था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, बाकी कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती इंडिया में। सिंपल। तो अब देखो और क्या हुआ, भारत में ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिली कि अपना धर्म प्रचार जाके कर सकते हैं। शिक्षा के लिए 1 लाख वार्षिक खर्च निर्धारित किया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, पहली बार हुआ, किस एक्ट में हुआ, 1813 में हुआ। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा मिला। अब देखो याद कैसे रखना है हमें, तो हमने टी को पकड़ा। मोनोपोली तो खत्म कर दी, ट्रेड मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड, लेकिन चाय की और ट्रेड विद चाइना की छोड़ी थी। तो हमको ये तो याद ही रहेगा कि हाँ चाय की छोड़ी थी। तो हम यहाँ से ट्रिक बनाएंगे कि 13 टी नॉट 33 ऑफ 1 लाख आई ड्रिंक, मीन्स मैं 13 चाय पीता हूँ, ना कि 33। कितने की, 1 लाख रुपए की। सिंपल है, बोलने वाला है नहीं। टी को पकड़ा, टी से बनाया कि मैं डेली 13 चाय पीता हूँ, न कि 33, जिसका कॉस्ट है 1 लाख रुपए। 13 चाय का कॉस्ट है 1 लाख रुपए। मान लो ताज में पीते हो यार। सिंपल। तो हमने 13 से याद किया चाय, 13 चाय से याद किया कि किस एक्ट में मोनोपोली खत्म कर दी लेकिन चाय की थी, तो 1813, 13 को पकड़ा, 1813 चार्टर एक्ट में। और 1 लाख से हमने याद किया कितने की थी ये 13 चाय, 1 लाख रुपए की। मतलब पहली बार शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करना वार्षिक निर्धारित किया गया, किस एक्ट में, 1813 में। नॉट 33 इंपॉर्टेंट है, आगे पता चलेगा। अब आओ देखिए एग्जाम अलर्ट में क्या है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार चाय और चीन चीन व्यापार को छोड़कर किस अधिनियम ने समाप्त किया। सिंपल, चाय से हमने पकड़ा था, 13 चाय पीता हूँ, कितने की, 1 लाख की। तो 13 चाय नॉट 33। तो 13 चाय से क्या हमने पकड़ा था, 1813 चार्टर एक्ट। सिंपल, याद रहेगा। आगे चलो देखते हैं। अब इसके बाद चार्टर एक्ट जो इंपॉर्टेंट था वो आया 1833 चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या हुआ कि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह से खत्म कर दी गई। मतलब अब चाय की भी छीन ली गई और ट्रेड विद चाइना भी छीन ली गई, कंप्लीटली एबॉलिश कर दी गई। कंपनी बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सिंपल। और एक पोस्ट जनरेट की गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, किस चार्टर एक्ट में, 1833 में। कौन पहले थे, विलियम बेंटिक थे। अब याद कैसे रहेगा, देखो हमने याद किया था 13 टी नॉट 33, नॉट 33। सही बात है, यही याद किया तो टिक लगा देंगे। ओके, नॉट 33, नॉट से आया, मतलब ना कि 33 चाय में पीता हूँ, नॉट 33 मीन्स नॉट टी। मतलब 1833 में जो चाय की मोनोपोली थी वो भी छीन ली गई। सिंपल। इसका मतलब टोटल मोनोपोली एबॉलिश कर दी गई, चाय की भी छीन ली गई। नॉट 33 टी से हम याद रखेंगे कि 1833 चार्टर एक्ट में चाय की भी मोनोपोली छीन ली गई थी। यही याद किया था, टिक लगा देंगे। टिक से हम याद रखेंगे बेंटिक। ठीक है, बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, विलियम बेंटिक। दोनों चीज याद होगी। अब आगे देखो, आगे इसके बाद कंपनी को तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। अब ब्रिटिश को चाहिए था लॉ, मीन्स कानून। तो इसके लिए इन लोग ने क्या किया, वन लॉ फॉर होल ब्रिटिश इंडिया। इन लोग को चाहिए था एम टू क्रिएट यूनिफॉर्म लॉ अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया। अब इन लोग का एम था कि एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया जाए ब्रिटिश इंडिया में जो हर जगह फॉलो हो। इसके लिए इन लोग ने एक लॉ मेंबर की पोस्ट क्रिएट की। न्यू पोस्ट ऑफ लॉ मेंबर एडेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे विलियम बेंटिक, उनकी काउंसिल में जोड़ दी गई एक लॉ मेंबर की पोस्ट। और पहले लॉ मेंबर कौन थे, तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले।
बिकम द फर्स्ट लॉ मेंबर। अब ये कैसे याद होगा? देखो, मैकाले, अगर हम मैकाले देखते हैं हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे मैकाले, तो इसको हम कह सकते हैं मैं काला, बोल सकते हैं ना, मैं काले, मैं काला। अगर ला को हम पकड़े तो ला बनेगा, और ला से क्या बनता है? लॉ। ला को लॉ लिख सकते हैं ना, तो लॉ मतलब कानून। मीन्स मैकाले नाम से हमने निकाल लिया लॉ। मैं काला और ला से बना लॉ, और लॉ से हो गया लॉ। मीन्स मैकाले जो थे वो फर्स्ट लॉ मेंबर थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज द फर्स्ट लॉ मेंबर, तो वो थे मैकॉले। ठीक है, जो कि हमने इनके नाम ही से निकाल लिया, ल से। मैं काला, ला से बन गया लॉ। ठीक है, तो लॉ मेंबर फर्स्ट यहीं थे। अब इनको लॉ मेंबर बना दिया गया। इसके बाद इनको गवर्नर जनरल काउंसिल में भी ऐड कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म किया, इनके अंडरशिप में बनी। एक साल बाद 1834 में, 1833 में चार्टर आया था, 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनी अंडर मैकॉले लीडरशिप। फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म। ठीक है, अब क्यों बनी थी? तो ड्राफ्टिंग ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, लॉ बनाने के लिए बनी थी। आगे आओ। मैकॉले ने भारत दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद एक मैकॉले मिन्यूट आया, ऑन एजुकेशन। वो कब आया था? 1835 में। हम्म प्रेजेंटेड इन 1835 बाय मैकॉले, हु प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न लर्निंग। इसमें क्या लिखा था कि भाई ट्रेडिशन इंडियन लैंग्वेज, लैंग्वेज लाइक संस्कृत एंड पर्शियन, मतलब जो इंडिया की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है संस्कृत पर्शियन, उसको रिजेक्ट किया था और इंग्लिश को प्रमोट किया था। इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स एजुकेशन जो भी होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी इंडिया में। हम्म और यही बाद में प्रारूप बना था उड डिस्पैच का, जो 1584 में आया था, जिसको हम आगे देखेंगे। अब देखो हमने याद क्या किया 1833 में, ये तीनों 1833, 34, 35 याद रखना है। कैसे याद किया था 1833? तो 33 याद किया था, नॉट 33 टी। मीन्स मोनोपोली खत्म हो गई है, मोनोपोली टोटली एंड हो गई। उसके बाद हमने देखा कि 1834 में क्या हुआ, तो लॉ मेंबर बने मैकॉले, काले, लॉ से बना दिया हमने लॉ मेंबर। इन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया। उसके बाद 35 में मैकॉले मिन्यूट आया, ऑन एजुकेशन। तो क्वेश्चन सीधे आता है कि मैकॉले मिन्यूट कब आया था, तो तुम्हें याद रखना 1835 में आया था। इसमें और कुछ नहीं आता, इन सीधे ईयर पूछा जाता है। तो तुम्हें ये याद रखना है क्रोनोलॉजी, 33 में चार्टर एक्ट आया था, 34 में मैकॉले फर्स्ट लॉ मेंबर बने थे, 34 में ही इन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन भी बनाई थी आईपीसी के लिए, और 35 में फिर एक साल बाद मैकॉले मिन्यूट ऑन एजुकेशन आया था। सिंपल है। अब आगे आओ, देखो सती। देखो सती प्रथा विलियम बेंटिक द्वारा बैन की गई थी 1829 में। इसका चार्टर एक्ट से कोई संबंध नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो याद रखना, डायरेक्टली याद आता है। किसके द्वारा सती प्रथा बैन की थी? और इसमें सपोर्ट किया था राजा राम मोहन राय का, बड़ी भूमिका थी। अब देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्या पूछा गया इससे, तो इससे पूछा गया है कि विच एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस एक्ट में बनाया था? तो 1833 में बनाया था। किसको बनाया था? तो विलियम बेंटिक को बनाया था। हैं, विलियम बेंटिक बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर लॉ मेंबर की पोस्ट जोड़ी गई थी, मैकॉले बने थे लॉ मेंबर। ठीक है, अब आगे चलो। अब इसके बाद देखो, इसके बाद 1853 चार्टर एक्ट आया 1833 के बाद। इंपॉर्टेंट जो चार्टर एक्ट था, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हुआ था कि कार्यपालिका और विधायिका को अलग किया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी, जो पूछी जाती है, कि सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता शुरू हुई। मतलब अब इंडियंस भी भाग ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। अब याद कैसे रहेगा? तो याद ऐसे रहेगा कि तुम मान लो तुमने आईएएस का एग्जाम दिया या दोगे फ्यूचर में, और तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारी रैंक आएगी 53। सिंपल है, तुमने एग्जाम दिया और तुम्हारी रैंक आई 53 आईएएस का। नहीं दिया है, फ्यूचर में दोगे, तो तुम्हारी रैंक आएगी 53। बस इतना याद रखना। और तुम्हारे बाद जो रैंक आएगी 54, वो चार्ल्स वुड की होगी।
53 54 याद रहेगा तुमको। तो 53 में क्या हुआ था? तो ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस स्टार्ट हो गई थी। मेरिट बेस्ड। सिंपल है। 54 में चार्ल्स वुड का रैंक 54 आया था, तो ये हम आगे देखेंगे। चलो, अब देखते हैं कि सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्लियर किया था एग्जाम। एग्जाम कहाँ होता था? लंदन में होता था। इस एक्ट ने क्या किया कि नॉमिनेशन की जगह मेरिट बेस्ड एग्जाम शुरू किया। मतलब नंबर के हिसाब से होगा, नॉमिनेट कोई नहीं करेगा, खुली प्रतियोगिता होगी। ठीक है, आगे चलो। अब देखो, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, वो भी हमें याद रखना है। तो पहला क्या आता है कि सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी? तो वो थे वारेन हेस्टिंग। फादर किसको कहा जाता है इंडियन सिविल सर्विस का? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को। मेरिट बेस्ड कंपटीशन एग्जाम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो लॉर्ड मैकॉले, 1854 में। लॉर्ड मैकॉले द्वारा स्टार्ट किया गया था मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आगे आओ। फर्स्ट आईसीएस इंडियन कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये भी याद है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है? तो विच चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस एग्जाम इन इंडिया मेरिट बेस्ड? तो किस चार्टर एक्ट ने किया था? तो 1853 चार्टर है। यही हमने याद किया था कि रैंक कितनी आई थी आईएएस में तुम्हारी? 53। 54 किसकी आई थी? तो चार्ल्स वुड की। याद रखना है ये पॉइंट, क्योंकि ये डायरेक्ट आ जाता है और तुम्हें याद ही होना चाहिए कब आया था चार्टर एक्ट। तो अब देखो, वुड डिस्पैच हमने याद किया था कि रैंक कितनी आई थी तुम्हारी? आई थी 53, और वुड की आई थी 54, चार्ल्स वुड की। तो अब देखते हैं क्या था ये। मीन्स चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था वो 1854 में आया था। ये क्या था? तो ये एक ऑर्डर था, ठीक है, या कह सकते हो एक प्रारूप था जो इन्होंने भेजा था। किसको? गवर्नर जनरल को। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे, उनको भेजा था। सेंट बाय चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? पॉलिटिकल अफेयर देखता था। पॉलिटिकल अफेयर देखता था, और ये कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। इनके हेड कौन थे? चार्ल्स वुड उस समय। तो इसलिए इन्होंने ही वुड डिस्पैच किया था 1854 में। और किसको भेजा था? तो लॉर्ड डलहौजी को भेजा था। और इसमें इसको क्या कहा जाता है? मंगलकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसमें था क्या वो डिस्पैच में? तो इसमें था कि इंट्रोड्यूस किया था 3 टायर एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी। और क्या इसमें प्रपोज था? तो यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। और देखो, और इसमें उच्च शिक्षा में अंग्रेजी और प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय भाषा का यूज किया जाएगा। ये चार्ल्स वुड में लिखा हुआ था, वुड डिस्पैच जिसको बोलते हैं, जो कि इन्होंने भेजा था लॉर्ड डलहौजी को। तो तुम्हें यही याद रखना है कि ये आया था 1854 में, और 3 टायर एजुकेशन की बात की गई थी। और इसी को कहते हैं मंगलकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होगी और प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में। और ज्यादातर क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि कब वो डिस्पैच आया था? तो 1854 में। सिंपल है, आगे देखते हैं। एग्जाम अलर्ट पॉइंट में क्या बार बार पूछा जाता है? तो विच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मंगलकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन? सिंपल है, वुड डिस्पैच 1854। हमने कैसे याद किया था? तो तुम्हारी रैंक आई थी 54 53, और चार्ल्स वुड की आई थी 54, तो 1854 हो गया। अब आओ आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी में? तो 1857 रिवॉल्ट। अब 1857 रिवॉल्ट में सबसे पहले तुमको याद रखना है 3 महीने, मार्च, अप्रैल और मई। जब भी रिवॉल्ट 1857 के बाद आया, तो तुमको मार्च, अप्रैल, मई याद रखना है। अब देखो, इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। और इसका इमीडिएट कॉज क्या था? इनफील्ड राइफल कार्टिलेज ब्रीस्ट विद काउ एंड पिग फैट। तो इनफील्ड राइफल की जो कारतूसें थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी की बात हुई थी, जिससे जो विद्रोह हो गया था। क्या हुआ था और देखते हैं। तो पहले तो बैरकपुर में हुआ था, जिसमें मंगल पांडे का मेन रोल था। अब ये क्या हुआ था? बैरकपुर कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में।
तो हमने क्या कहा था, मार्च अप्रैल और मई याद रखना है। तो देखो पहले मार्च, मार्च 1857 में क्या हुआ था, मंगल पांडे जो एक सिपाही थे बैरकपुर में, इन्होंने मना कर दिया था कि कार्टिलेज को हम यूज नहीं करेंगे, और ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक कर दिया था। इनको अरेस्ट कर लिया गया और अप्रैल में इनको फांसी दे दी गई। तो हमने क्या कहा था कि देखो, मंगल पांडे ने क्यों मना किया था, क्योंकि कार्टिलेज को दांत से काटनी पड़ती थी, और कार्टिलेज में पिग और काऊ के फैट की बात थी, तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, हिंदू मुस्लिम या कोई भी कास्ट हो, इसलिए इन्होंने मना किया था। और उसके साथ साथ ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक भी किया, और इन्होंने ये सब किया था मार्च में। अप्रैल में इनको पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। अब ये एक इंडिविजुअल एक्ट था, कोई सामूहिक विद्रोह नहीं था, व्यापक विद्रोह नहीं फैला इससे। अब दूसरी चीज क्या पूछी जाती है, मंगल पांडे कहाँ के थे, तो बलिया यूपी के थे। नगवा किस नेटिव इन्फेंट्री के थे, ये कई बार आ चुका है। तो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री याद रखना है। रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 बैरकपुर से, इंडिविजुअल था। अप्रैल में इनको फांसी दे दी गई, पहले शहीद माने गए 1857 के। वहीं यहाँ पे भी है, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। अब देखो मेरठ में क्या हुआ था, इसके बाद हमने कहा था मार्च अप्रैल मई याद रखना, यही बोला था ना, मार्च अप्रैल मई याद रखना। तो देखो मई में क्या हुआ, मेरठ में 85 सिपाहियों ने मना कर दिया था कार्टिलेज का यूज करना। इनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार किए गए और जेल में डाल दिए गए। इन्होंने, बाकी सिपाहियों ने विद्रोह किया, जेल तोड़ी और अंग्रेजों को मारा। उसके बाद मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया। ठीक है, तो मेरठ से ये शुरू हुआ विद्रोह। मास रिवॉल्ट बिगन हियर, यहीं से वास्तविक विद्रोह की शुरुआत हुई। मीन्स बैरकपुर जो था, वहां पे पहली चिंगारी थी, फर्स्ट स्पार्क कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मंगल पांडे थे। तो एक आदमी विद्रोही नहीं कह सकते, विद्रोह यहाँ से शुरू नहीं हुआ। मेरठ में क्या हुआ, पहला संगठित विद्रोह, फर्स्ट ऑर्गेनाइज अपराइजिंग, इसलिए इतिहास में 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि 1857 का रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था, तो हम मारेंगे मेरठ से। और कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मेरे 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो आपको ये डेट याद रखनी है, इसलिए हमने याद कराया था मार्च अप्रैल और मई, यही याद कराया था। मार्च में क्या हुआ था, तो मार्च में भाई मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, अप्रैल में इनको फांसी दे दी गई, मई में 10 मई 1857 मेरठ से असली विद्रोह शुरू हुआ, जिसको माना भी जाता है। तो ये डेट तुम्हें याद रखनी है, जहां से सिपाहियों ने जेल तोड़ी और सीधे मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित किया। तो असली विद्रोह यहीं से माना जाता है। तो अगर पूछा जाए कब स्टार्ट हुआ था, तो तुम्हें याद रखना मई में। सिंपल है। अब देखो इंडेटेड 1858 फेल्ड बस सिग्निफिकेंट अपराइजिंग, मीन्स ऐतिहासिक विद्रोह रहा, भले असफल हो गए। अब आओ आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ से विद्रोह के बाद जो है कंपनी का रूल खत्म हो गया। 1858 चार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसमें क्या किया कि कंपनी से पावर पूरी तरह से छीन ली गई और ब्रिटिश ने अपने हाथ में टोटल पावर ले लिया। तो कंपनी रूल इंडेड, कंपनी शासन समाप्त। क्वीन विक्टोरिया की घोषणा हुई 1 नवंबर 1858 में। रानी को केसरी हिंद का टाइटल दिया गया। और क्या हुआ, पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड। पहले कौन थे, लॉर्ड स्टैनली। तो हम ट्रिक यहाँ पे याद रखेंगे कि 1858 में, 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के साथ शासन छीना गया, हर चीज छीन ली गई। तो हम सिंपल है कि 1858 में कंपनी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और स्टैनली आया। 1858 में कंपनी गई, स्टैनली आया, यही याद रखना है बस। स्टैनली आया तो एक नई पोस्ट जो क्रिएट की गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बोल सकते हो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट की गई, और पहले सेक्रेटरी कौन थे, स्टैनली थे, स्टैनली फर्स्ट सेक्रेटरी। तो ये भी हमें याद रखना है। और क्या हुआ, उसके बाद देखो एक और पोस्ट क्रिएट की गई, वायसराय,
वायसराय की जो पोस्ट थी, उसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया और फर्स्ट वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो याद कैसे रखेंगे? तो हम वायसराय को अगर पकड़ें तो इसमें देखो वायस आ रहा है, कैनिंग में क ना आ रहा है, तो क न से हम कान बना सकते हैं। तो वायस हम कहाँ से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। तो देखो वायस कान, वायस कहानी से ना सुनते हैं। तो वायसराय से वायस निकाला, कैनिंग से क और न लेके कान निकाल लिए। तो कहीं भी लिखा है वायसराय कौन थे, तो वायसराय में वायस आ रहा, फर्स्ट वायसराय। तो यहीं से हम पकड़ लेंगे कि वायस कहाँ से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। तो क और न यहाँ पे आ रहा है, तो लॉर्ड कैनिंग हो गए फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। सिंपल है। अब क्या किया गया देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। 50 मेंबर इंडियन काउंसिल स्टेब्लिश टू एडवाइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? तो 1858 में कंपनी गई, स्टेनली आया। स्टेनली ही थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट। अब देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैड फुल पावर ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब पूरा पावर था, और ये रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इस एक्ट को कहा गया एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम्म भारत की सुशासन के लिए अधिनियम, याद रहेगा। अब आओ आगे देखते हैं। एग्जाम अलर्ट में सबसे ज्यादा बार इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? तो विच ऑफिस वाज एबॉलिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? कौन सा ऑफिस हटाया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों हटा दिए गए थे। इसकी जगह पे क्या आया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया था। सिंपल है। और और क्या हुआ था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के वायसराय की पोस्ट लाई गई थी। वायसराय कौन थे? वायस कान। तो कैनिंग थे पहले वायसराय ऑफ इंडिया। आओ आगे देखते हैं। अब यहाँ पे खत्म हो गया हमारा, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं टोटल। तो सबसे पहले देखो, हम चलते हैं फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट पे, जो 1773 में आया था। कब आया था? 1773 में आया था। 1773 में आया था। आफ्टर वॉर आया था, यही हमने याद किया था। कौन सी वॉर? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। तो वॉर से वॉरेन हेस्टिंग हो गए। हम्म वॉरेन हेस्टिंग हो गए। क्या बने थे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट एक्ट आया था? तो था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स में डबल टी पकड़ा था, 11 किया था। तो 1773 में 11 अगर हमने जोड़ा, 1784 बन गया। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और 11 से क्या रखा था कि 11 बोर्डिंग पास हमारे पास है, ARDING बोर्डिंग पास है। तो बोर्डिंग पास से बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड से बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या देखेगा? पॉलिटिकल देखेगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से था, जो अब से कॉमर्शियल अफेयर देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी द्वारा। तो क्या हुआ? डुअल गवर्नेंस स्टार्ट हो गया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा आया था? तो 1813 एक्ट आया था। क्या हुआ था इसमें? तो हमने याद किया था कि 1838 13 एक्ट में ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ने छीन ली थी। हम्म लेकिन चाय और ट्रेड विद चाइना की मोनोपोली अभी भी उसके पास थी। तो हमने टिक बनाई थी कि 13T033, यही टिक थी ना, ऑफ 1 लाख। याद आ गया। तो 13 चाय पीते हैं ना कि 35, जिसका कॉस्ट है 1 लाख। तो टी की मोनोपोली किस एक्ट में थी और बाकी मोनोपोली छीन ली गई थी? ये क्वेश्चन आया तो 1813 एक्ट में, क्योंकि हमने याद किया है कि 13 टी पीते हैं। कितने की पीते हैं? 1 लाख में, 1 लाख की। तो 1 लाख शिक्षा पे भी, एजुकेशन पे निर्धारित किया गया एनुअली कि खर्च किया जाएगा, इस चार्टर एक्ट में था। इसके बाद कौन सा एक्ट आया? इसके बाद आया 1833 चार्टर एक्ट। कैसे याद किया था? नॉट 33 टी, मतलब नॉट टी। आ रहा है? 33 चाय मैं नहीं पीता हूँ, मतलब चाय का भी ले लीजिए मोनोपोली। किसमें हुआ था? तो मतलब
1833 चार्टर एक्ट में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली एबॉलिश कर दी गई, छीन ली गई। और अब चाय और ट्रेड विद चाइना की मोनोपोली मोनोपोली इनके पास नहीं थी। सिंपल है। तो यही यही ट्रिक याद की थी, फिर हमने लगाया था टिक। हाँ, यही टिक है। टिक से हमने क्या याद किया था? विलियम बेंटिक। क्या हुआ था विलियम बेंटिक? विलियम बेंटिक, बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। हम्म। और इन्होंने ही सती प्रथा का भी एंड किया था। सिंपल है। अब देखो, सारी मोनोपोली छीन ली गई, तो लॉ मेंबर की पोस्ट बनाई गई थी। याद आया? लॉ से हमने क्या याद किया था? मैकाले। मैकाले लॉ को पकड़ा था। मैं ट्रिक क्या बनाई थी? ट्रिक बनाई थी, देखो यहाँ देखते हैं। ट्रिक बनाई थी मैं काला। ला से पकड़ा था लॉ। तो फर्स्ट लॉ मेंबर कौन थे? मैकॉले। हम्म। सिंपल है। अब इन्होंने क्या किया था? तो फर्स्ट लॉ कमीशन की स्टेब्लिशमेंट की थी। कब की थी? 1834 में की थी। किस लिए की थी? ड्राफ्टिंग ऑफ आईपीसी। फिर 1835 में क्या हुआ था? मैकाले मिन्यूट आया था। मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन। सिंपल है। अब अगले एक्ट में देखें तो 1853 का अगला चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या होता? हमने कहा था कि तुम्हारी आईएएस में एग्जाम तुमने दिया, तुम्हारी रैंक आई 53 और चार्ल्स वुड की आई 54 थी उठ। यही याद कराया था। तो इसका मतलब आईपीएस एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया था 1853 चार्टर एक्ट में। इसके बाद 1858 चार्टर एक्ट आया था। 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद क्या? 1857 के रिवॉल्ट में मंगल पांडे थे। तो हमने 3 मंथ कहा था, मार्च, अप्रैल, मई। यही 3 मंथ याद करने को कहा था। मार्च में क्या हुआ था? मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। कहाँ पे किया था? बैरकपुर में किया था। अप्रैल में क्या किया था? इनको फांसी दे दी गई थी। मई में क्या हुआ था? मेरठ में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 में, जहाँ पे सिपाहियों ने जेल तोड़ी, ब्रिटिश को मारा और सीधे मार्च करते हुए पहुंच गए बहादुर शाह जफर के यहाँ दिल्ली और उनको अपना लीडर घोषित कर दिया। ठीक है। इसके बाद कौन सा एक्ट आया था? तो इसके बाद आया था 1858 चार्टर एक्ट, जहाँ पे कंपनी से पूरी तरह से पावर छीन ली गई और ब्रिटिश ने सीधे अपने हाथ में सारी पावर ले ली। ठीक है। चार्टर एक्ट 1850, कंपनी रूल एंड हो गया, क्राउन रूल बिगन हो गया। क्राउन रूल बिगन। यहीं पे एंड करते हैं। रिवीजन हो गया फास्ट। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे अगले पार्ट में।